डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीपीएस 5 से लेके 15 तक की जॉब्स हैं उसके मुताबिक इंग्लिश का पोर्शन जो है हम करने जा रहे हैं। ये आप कांटेक्ट नंबर लेके व्हाट्सएप पे क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं करेक्शन की तरफ। जो सेंटेंस करेक्शन जो आ रही हैं आजकल इम्तिहान के अंदर, वो देखने जा रहे हैं। नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा सकता है? एक तो सेंटेंसेस के मुताबिक पूछा जा सकता है। वो कैसे? एग्जाम्पल, यहाँ से अगर आपको पास्ट दे रहे हैं तो उसके बाद आपने यहाँ से ख्याल रखना है कि यहाँ पे भी आपने पास्ट का ही जिक्र करना है। एग्जाम्पल मैं इस तरह बता सकता हूँ। एग्जाम्पल, शी वेंट। अब देखें, शी सब्जेक्ट है, वेंट पास्ट है, गो का पास्ट है, और उसके बाद शी वेंट एंड सीज हिम। अब आप देखेंगे इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये वर्ब की मिस्टेक है। क्योंकि जब वो गई, अब पास्ट की बात है, तो जाहिर सी बात है उसने वो देखा। देख रही है नहीं, देखा। तो आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, शी एंड सा हिम। तो यहां पे भी आपने पास्ट का जिक्र करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के हवाले से, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं दूसरा, डिड शी डिड शी काट द बॉल। अब आप मुझे मिस्टेक बताएंगे कि यहाँ पर दो मिस्टेक्स हैं। नंबर 1, डिड जो है ये तो इंटरोगेटिव है, सवाली है। तो उसके बाद हम ना वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो काट नहीं होना चाहिए, डिड शी कैच। उसके बाद द बॉल के बाद ये क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये तो हो गया टेंसेस के मुताबिक कि आपने टेंस का किस तरह ख्याल रखना है। उसके बाद अ, हम ये देखने जा रहे हैं यूजेज। अब आपको बताता हूँ, ये कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ काफ़ी इम्तिहान में आ रहे हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ वो कैसे? जैसे कि आइदर के साथ हम क्या दूसरा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, आइदर के साथ और इस्तेमाल करते हैं। तो नाइदर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नाइदर के बाद हम नार का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और बोथ, तो आप देखें बोथ के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? एंड इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ वन, नॉट ओनली के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बट आल्सो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपने ना इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि पेयर में क्या आ रहा है, इनके साथ ये पेयर्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। अब ये तो आप दूसरी बात ये कि ये यहाँ तक ठीक है। आइदर, नाइदर, बोथ, ये टू पर्सन, टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी चीज़ ख्याल रखना। और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। नाइदर, नाइदर अली नार। अब देखें, नाइदर के साथ आपने पेयर में क्या इस्तेमाल किया है? नार। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। नार, नाइदर अली नार इज मदर। अब वर्ब आपने क्या इस्तेमाल करना है? वर्ब आपने सिंगुलर इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि नार के बाद वाले सब्जेक्ट को देख के हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो नार के बाद सिंगुलर वर्ब है, हिज मदर सिंगुलर है, तो आपने या तो वाज इस्तेमाल करना है, या तो इज इस्तेमाल करना है, या तो हैज इस्तेमाल करना है। प्लूरल आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो काफ़ी मिस्टेक्स इस तरह होती हैं कि नार के बाद वर्ब सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो बच्चे जो है प्लूरल लगा लेते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं कि अली भी है और ये भी है। नहीं, नार के बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है। दूसरा मिसाल, आइदर अली। अब आर लगाएंगे या नार लगाएंगे? तो आपने आर का इस्तेमाल करना है। आइदर अली और हिज फ्रेंड। अब आप क्या लगाएंगे? इजी लगाएंगे या वाज लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर इस तरह आता है आर और नार के बाद यहाँ पे प्लूरल आ रहा है, यानी कि प्लूरल वर्ब नाउन आ रहा है, तो आपने यहाँ पे भी आपने प्लूरल ही इस्तेमाल करना है। एग्जांपल दिखाता हूँ। नाइदर प्राइम मिनिस्टर, पीएम, नाइदर प्राइम मिनिस्टर
नॉर हिज मेंबर्स। देखें, अब मेंबर्स है, प्लूरल है, तो आपने यहां पे हैव इस्तेमाल करना है, या आपने आर इस्तेमाल करना है, या आपने वर इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि नार के बाद जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, तो प्लूरल ही इस्तेमाल करना है। तो ये चीजें जरूर आपने ना ख्याल रखनी है इन चीजों के अंदर। और उसके बाद देखें बोथ, तो बोथ के साथ साथ कभी कभार ना इम्तिहान वाला एज वेल एज दे देता है, तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं होता, बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, बोथ हस्बैंड एंड बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। अब देखें, बोथ के साथ आपने एज वेल एज नहीं इस्तेमाल करना है, बोथ के साथ आपने एंड इस्तेमाल करना है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अब आपने वर्ब जो है ना प्लूरल इस्तेमाल करना है, आर लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो इस तरह जो है ना आपने बोथ के साथ एंड के बाद जो है ना आपने प्लूरल इस्तेमाल करना है, इस तरह नहीं। आपने इसकी कंडीशन थोड़ा चेंज है, क्योंकि एंड कंजक्शन है, एक ये सब्जेक्ट है, दूसरा ये सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए हमने प्लूरल इस्तेमाल करना है। तो इसमें से आपको काफ़ी जो है मिस्टेक्स आ सकती हैं। उसके बाद आपसे कुछ इस तरह पूछा जा सकता है कि भाई सेंटेंस में आपको इन्वर्जन दे के बता सकते हैं। जैसे अब नॉट ओनली और बट आल्सो का जिक्र करते हैं। देखिए, ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन है। नॉट ओनली के बाद आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सेम वाला रखना है, नॉट ओनली, और उसके बाद जो बट आल्सो आएगा उसके बाद भी आपने सेम ही रखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जांपल, ही इज नॉट ओनली क्लेवर। अब देखें, नॉट ओनली के बाद मैंने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, उसके बाद नॉट ओनली क्लेवर बट आल्सो हैंडसम। अब बट आल्सो के बाद भी आपने सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करना है, बट आल्सो हैंडसम। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी adjective। तो इसके साथ पेयर इस्तेमाल करना है एनी हाउ। अगर आप नहीं लिखते तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आपसे ना मिस्टेक्स इस तरह पूछे जा सकते हैं कि भाई सेंटेंस के अंदर मिस्टेक बताएं। अब आप मुझे बताएंगे, जैसे एग्जांपल, आई कुड नॉट आई कुड नॉट रिसीव नो लेटर। ठीक है, अब आई कुड नॉट रिसीव नो लेटर, तो देखें यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव कभी भी सेंटेंस में नहीं आया करते। तो आई कुड नॉट रिसीव एनी लेटर होना चाहिए, यहाँ पे नो को हटा के आपने एनी इस्तेमाल करना है। तो जब भी डबल नेगेटिव देखें तो उसकी नो को हटा के आपने एनी लगाना है। तो ये भी आपसे मिस्टेक पूछी जा सकती है इम्तिहान में। और उसके बाद हम आते हैं आपकी वोकेबलरी की तरफ। देखें, वोकेबलरी भी जो है ना आपने सही से इस्तेमाल करनी है। देखिए, वर्ड है प्रोफेन, तो प्रोफेन जो है किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो चीज नापाक होती है या कोई गलत अमल किया जाता है, तो उसके लिए हम प्रोफेन कहते हैं। तो उसका जो नेगेटिव है वो होना चाहिए सेक्रेड। सेक्रेड कहते हैं मुकद्दस, पवित्र रिश्ता जो पाक, ठीक है, उसको हम सेक्रेड कहते हैं, ये इसका नेगेटिव है। उसके बाद देखिए, वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ये आसान नहीं पूछेंगे इतना। ऑप्टिमिस्टिक का होता है पैसिमिस्टिक। ठीक, पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। ठीक, अब ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक वो बंदा होता है जो हमेशा ब्राइट माइंडेड होता है, कहता है हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छी तरह से सोचता है। पैसिमिस्टिक वाला नेगेटिव सोचता है, नहीं ये आपसे नहीं हो पाएगा, या आप तुम नहीं कर पाओगे। ये नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं पैसिमिस्टिक। तो इसका ये ऑपोजिट है।